स्टूडेंट मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर में 2 में। यहाँ पर देखिए ये क्लास 11th का आरबीएसई बोर्ड का जो है राजस्थान बोर्ड का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको जो है कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो बाद में आप पछताइएगा। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्लास 11th यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है जो कि कंपलसरी अनिवार्य है ना। तो आप जो है आपका एग्जाम में आने का अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है, तो क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको आंसर शीट भी बताएंगे और आंसर शीट कैसे आपको वहाँ कॉपी लिखना है, सारा डिटेल्स हम बताएंगे। देखिए आपको साफ सुथरा से कॉपी लिख के आना है, बारीकी से कॉपी लिखना है, कॉपी में काट कुट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परीक्षार्थियों के लिए असामान्य निर्देश दिया गया है। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यता लिखें। प्रश्न पत्र पर नामांकन यानी कि नामांक जो है आपको जो अनिवार्य है लिखना। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, सभी प्रश्न को आपको टच करना, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है अगर आप अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में निर्धारित शब्द सीमा में लिखें। जितना आपको शब्द बोलेगा लिखने के लिए उतना ही लिखना है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद कि यहाँ पे जिस प्रश्न के अ ब स द भाग हैं उन सभी भागों का हल एक साथ सतत लिखें। तो आपको यहाँ पे गलती नहीं करना है। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए खंड क में पहला क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। देखिए यहाँ पे निम्नांकित और पठित काव्यांशा को ध्यानपूर्वक पढ़ कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है अगर एग्जाम में आपको अच्छा खासा नंबर लाना है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर सीमा 20 से 40 शब्द है। 20 से 40 शब्द यानी कि आपको 4 लाइन होगा। कितना लाइन? 4 लाइन आपको लिखना है कॉपी में। चलिए यहाँ पर आपको देखिए ये आंसर शीट आपको कहाँ पे मिलेगा वो भी बताएंगे, ठीक है। आंसर शीट आपको इसी वीडियो में बताएंगे। देखिए मेरी भूमि तो है पुण्य भूमि व यहाँ पे भारती, सो नक्षत्र लोक करे आके आप आरती, नित्य नए अंकुर असंख्य वहाँ फूटते। यहाँ पर इसके बाद है सुर सरिता ने वहीं पाई है सहेलियाँ, लाखों अठखेलियाँ करोड़ों रंगरेलियाँ, वंदन नंदन विलासी सुरविंदन बहुवेशों में। तो इसका जो यहाँ पे कहा है ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर दिया गया है, देखिए पूरा पढ़ करके आपको यहाँ पे उत्तर देना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बाद में पछताना पड़ेगा। इसको पढ़ के कोई भी इसको पढ़ के यानी कि गद्यांश टाइप का ये है। कवि ने पुण्य भूमि किसे और क्यों कहा, पुण्य भूमि किसे और क्यों कहा, आराम से पढ़ के दे सकते हैं, ओके। अगर नहीं पढ़ के दे सकते तो इसी वीडियो में आपको आंसर शीट भी देंगे। देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की क्या विशेषता बताई गई है। चलिए इसके बाद देखिए आप देखिए दुख जो ना हो तो फिर सुख में वह सत्व क्या है, इस कथन का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। इसके बाद पृथ्वीवासियों को नित्य नए क्यों कहा गया। तो ये आपका जो है यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ आंसर इसी में खोज के आपको लिखना है। तो आंसर नहीं बना पाएंगे तो इसी वीडियो में आपको आंसर भी देंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। इसके बाद कि यहाँ पे क्या कहा गया है, कहा है कि निम्नांकित और पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, गद्यांश को आपको नहीं छोड़ना है। गद्यांश यहाँ देखिए कम से कम आपको जो है 20 शब्द में यानी कि 2 लाइन में भी आप लिख सकते हैं। 2 लाइन काफी हो गया, आप 2 लाइन में यानी कि लिख सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पढ़ के देना। गांधी जी के अनुसार शिक्षा और शरीर मस्तिष्क और आत्मा का विकास करने का माध्यम है। वे बुनियादी शिक्षा के यानी कि पक्षधर थे। उनके अनुसार प्रत्येक बच्चे को अपनी मातृभाषा की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए जो उसके आसपास की जिंदगी पर आधारित हो। तो ये पूरा आपको पढ़ करके यहाँ पर गद्यांश में यहाँ पे देखिए आपका सारा चीज दिया गया है जो कि गांधी के अनुसार प्रत्येक बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। यहाँ पे अभी तुरंत पढ़ के बताएं आपको, तो यहाँ पे आंसर आपको देना है। इसी वीडियो में आपको आंसर शीट भी दे देंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे इंग्लिश पेपर भी आपको मिल जाएगा। सामाजिक शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय बताइए। सामाजिक शब्द है मूल प्रत्यय, सामाजिक प्रत्यय, सामाजिक देखिए इक हो रहा है ना, सामाजिक इक पकड़ा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक यहाँ पे आपको देखना है, ओके। और आपको गलती नहीं करना है एक भी।
देखिए आपको यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखना है। सामाजिक में देखिए ईक पकड़ा रहा है ना, तो यही हो जाएगा इसका ईक। ईक आपको लिख देना है, तो ये आपका यानी कि हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे अपठित गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसका जो शीर्षक के बारे में बोल रहा है लिखने के लिए ना, इसी यहाँ पे शीर्षक के बारे में भी आपको यहाँ पे लिख देना है। तो शीर्षक कौन हो जाएगा? गांधी जी ही होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए खंड ख में आ गए हैं हम। खंड ख में कहा है निम्न विषयों में से किसी एक पर लगभग 450 शब्दों में यानी सारगर्भित निबंध लिखिए। निबंध लिखने के लिए रंगीला राजस्थान के बारे में अपना लिखिए, अपना राजस्थान के बारे में लिखिए, है ना, मेरा राजस्थान कैसा रंगीला है। और अपने नए भारत की आशा, युवा वर्ग के बारे में, स्त्री सशक्तिकरण के बारे में मेरा प्रिय साहित्यकार कौन है, कुछो लिख सकते हैं आप। यहाँ पे 7 नंबर है, छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। चलिए सब आंसर मिलेगा आपको, वीडियो के एंड तक देखना। आपके शहर में बढ़ते अपराध अथवा आपके विद्यालय में आयोजित मतदाता जागरूकता के अभियान के तहत आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता पर नीचे समाचार पत्र में प्रेषित करने हेतु एक प्रतिवेदन लिखिए। यानी कि आपको आवेदन लिखना लगभग 100 शब्द में होना चाहिए। शब्द भी आपको निर्धारित कर दिया, 4 नंबर इस पे है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए 5 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि विविध माध्यमों के लिए लेखन स्वरूप, प्रकार और प्रक्रिया से संदर्भित निम्नांकित प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न का हल कीजिए। तो एक प्रश्न का कोई हल 80 से 100 शब्द में आप लिख सकते हैं। मुद्रित माध्यमों की विशेषता एवं कमियों लिखिए। तो ये आपके हिंदी से ही लिया गया है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, हम आंसर शीट भी आपको दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन देख लीजिए किस किस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए निम्नांकित विषयों में से किसी एक पर आलेख लिखिए लगभग 80 से 100 शब्द में। तो घटते संयुक्त परिवार, बढ़ते खतरे, तो इसके आलेख लिखना है ना अपना मन से। टीवी विज्ञापन और उनका प्रभाव कैसा है, रोजगारोन्मुखी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, इस अपने मन से लिखना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये यहाँ पे दिया गया है। निम्नांकित विषयों में से किसी एक विषय पर फीचर लिखिए। फीचर जंक फूड की बढ़ती घुसपैठ, इसके बारे में लिख सकते हैं। यानी कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और विकासशील देश, राष्ट्रीय पुरस्कारों में राजनीति की, कुछ वो में आप लिख सकते हैं। ओके चलिए इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। आपको ध्यान पूर्वक क्वेश्चन देखना है, ठीक है। यहाँ पर निम्नांकित पठित काव्यांशा को ध्यान पूर्वक पढ़ कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर सीमा 20 से 40 शब्द है। तो यहाँ पर 20 से 40 शब्द आपको लिखना है, इसको पढ़ना है और यहाँ पर आपको आंसर देना है। कितना ईजी सब क्वेश्चन नहीं है। नई चमकीली साइकिल और चमकीले इशारों से क्या तात्पर्य, इसको इसमें पढ़ना है आपको और आंसर इसमें लिखना है। तो आप एंड तक देखते रहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नांकित पठित गद्य काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 20 से 40 शब्द में देना है, यहाँ पर भी आपको पढ़ लेना है। बहुत अच्छा यहाँ पे देखिए कितना आपकी सारे हिंदी से क्वेश्चन आपको लिया गया है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे दिया गया बात का पेंच कसने से क्या तात्पर्य है। बात का यहाँ पर पेंच जो है कसने से क्या तात्पर्य है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बात का अर्थ ना निकलने पर कवि ने उसके साथ क्या व्यवहार किया और क्यों। तो इनमें आपको पढ़ के यानी कि आंसर आपका ले है इसमें, ठीक है, आपको सिर्फ लिखते जाना है। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए 9 नंबर में कह रहा है, इसमें भी वही करना है, पढ़ के आपको आंसर देना है। एकदम काली इजी सब क्वेश्चन आपको पूछा गया। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया, देखते जाइए। इसकी सबका आंसर शीट आपको देंगे। यहाँ पर देखिए पठित काव्यों कविताओं की विषय वस्तु संबंधित दिए गए 3 प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न है, अपने पठित पाठ्य के अनुसार से आपको देना है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर। चलिए इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं निम्नांकित पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश को पढ़ कर आपको उत्तर देना है। इसके बाद देखिए इसमें भी वही कह रहा है, देखिए बहुत इजी सब क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि यहाँ पे इसमें से आपको आंसर चुन के यहाँ पे लिखना है। बाजार के उत्तम से उत्तम माल के प्रति भी भगत जी के मन में कोई यानी कि अप्रीति क्यों नहीं है। तो इसको जो है सिम से पढ़ के आपको लिख देना है। अथवा में भी दिया गया है, ठीक है, बहुत क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपको बनाना है एकदम मस्ती से। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन 4 में से किन्हीं 3 का उत्तर ही देना है। ये आपके हिंदी से लिया गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इन सब का जो है ना आपको आंसर शीट मिलने वाला है। चलिए देखिए इसके बाद ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपका यहाँ पे दिया गया है 20 से 40 शब्द में आनंद को खेती के कौन कौन से कार्य करने पर ही अध्ययन की अनुमति यानी पिता द्वारा दी गई। तो ये भी आपके हिंदी से लिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर।
चलिए इसके बाद यहाँ पे इतना क्वेश्चन दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निबंधात्मक प्रश्न है जो कि आपको यहाँ पे निबंध लिखना है और आपको 3 नंबर का दिया गया है। तो दो प्रश्नों में से किसी एक पर निबंध आपको लिख देना, ठीक है, जो कि 3 नंबर है। वही 40 शब्द में 3 से 4 लाइन आपको लिखना है। तो वीडियो को देखिए, अब आंसर शीट की बात आ रहा है। तो टेलीग्राम अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको आंसर शीट मिलेगा, ठीक है। इन सभी का टेलीग्राम में आंसर शीट मिलेगा। आप कहिएगा सर जी क्यों टेलीग्राम आंसर शीट दीजिएगा, यहाँ पर इसमें क्यों नहीं दिए। देखिए जब हम यहाँ पे आंसर शीट तैयार करेंगे तो कम से कम 1 घंटा का वीडियो बन जाएगा, है ना। इसलिए आपको आंसर शीट वहाँ पे देंगे, इजिली आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो आंसर शीट के लिए आप तैयार रहे। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मेरे बच्चों और जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सभी को शेयर कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश का भी पेपर चाहिए हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।